शिव महापुराण के 24 अध्याय पंचम उमा संहिता ने स्त्री स्वभाव का वर्णन किया है। व्यास जी बोले, हे मुनि, पंचम चूड़ा अप्सरा ने क्या कहा है? स्त्रियों के उस कुत्सित अर्थ को मुझसे संसद में वर्णन कीजिए। तब सनत कुमार जी बोले, हे विप्र, सुनो, मैं स्त्रियों के उस स्वभाव का वर्णन करता हूं जिसके श्रवण मात्र से ही उत्तम वैराग्य की उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चित्त वाली स्त्रियां दोषों की मूल है। जो लोग मोक्ष के इच्छुक हैं वो कदापि स्त्रियों में आसक्ति न करे। इस संबंध में व्याभिचारिणी पंचचूड़ा और नारद का संवाद मैं तुमसे सुनाता हूं, कहता हूं। पूर्व समय में जब एक दिन नारद जी ने इस सुंदर भ्रुकुटी वाली पंचचूड़ा अप्सरा को देखा तो उससे पूछा कि हे सुमरे, मैं तुम्हें स्त्रियों के स्वभाव के बारे में पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। क्या तुम मुझे स्त्रियों का स्वभाव बतलाओगी? इस पर अप्सरा पंचचूड़ा ने कहा, क्यों नहीं, मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। किंतु कोई भी हो, कि वह स्त्रियों की निंदा करने में समर्थ नहीं है। स्त्रियों का जैसा स्वभाव होता है वह सब प्रकट ही है। हे देवर्षि, आपको मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए था। यह कहकर अप्सराओं में श्रेष्ठ पंचचूड़ा मौन हो गई। तब लोगों की हित कामना से, लोगों के कल्याण के लिए नारद जी ने फिर से कहा कि हे सुमंते, हे पंचचूड़ा, झूठ बोलने में तो दोष होता है किंतु सत्य में नहीं। यह जानकर जो सत्य है वह तू मुझे कह दे। तब सुंदर हास्य करने वाली उस अप्सरा ने शीघ्र ही स्त्री दोषों को सत्य कहना आरंभ किया। पंचचूड़ा ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, स्त्री चाहे जैसी भी नाक वाली, कुलीन और सुंदर क्यों न हो, मर्यादा में नहीं रहेगी।
यह उसका सबसे बड़ा दोष है। स्त्रियों से बढ़कर दूसरा कोई पापी नहीं है। स्त्रियां पापों की मूल है, यह तुम जानते हो, क्योंकि धनवान रूपों वाले यथोचित पतियों के समीप प्राप्त होने पर भी स्त्रियां प्रतीक्षा करने में समर्थ नहीं होती। हम स्त्रियों का एक तो वही असत धर्म है जो कि पापी मनुष्य को भी लज्जा त्याग कर बचती है। उसके समझ में कुछ नहीं आता। यदि कोई पुरुष स्त्रियों की थोड़ी भी सेवा करता है तो उसको वो चाहती है स्त्रियां मर्यादा में तो तभी रह सकती है जब उसको कोई चाहने वाला न हो और उन पर पतियों का भय हो, क्योंकि स्त्रियों को कोई अमान्य नहीं होता। उनके लिए अवस्था का कोई भी निश्चय नहीं है। स्वरूप हो या कुरूप, वहां हर एक को बचती है भय, निर्वसना, धन, अर्थ, जाति और कुल, यह कुछ भी स्त्रियों को मर्यादा में नहीं रख सकता। युवा अवस्था में व्याभिचारिणी स्त्रियों की संगति से यथेष्ट वस्त्रभूषण संपन्न और कुलीन स्त्रियां भी जार की अभिलाषा रखती है, करती है। जिन स्त्रियों को उनके घर में बड़ा मान होता है और जो बहुत रक्षित एवं प्रिय भी है, वे भी अंधे, जड़, वामन और लंगड़े मनुष्यों में आसक्त होती है। स्त्रियों के लिए कोई भी अगम्य नहीं है। जब किसी प्रकार की भी उन तक पुरुषों की गति नहीं होती तो दूसरी स्त्रियां ही परस्पर मिल जाती है और वे पतियों में प्रवृत्त नहीं होती। स्त्रियों की ऐसी कुत्सित आशा भी तभी टूटती है जब उसे कोई पुरुष नहीं मिलता, कुटुंबियों का भय होता तथा मरने और पकड़ाने का भय होता है। जीन स्त्रियों का स्वभाव चंचल और बुरी चेष्टा वाली है। ऐसी स्त्रियां प्राज्ञ पुरुष के लिए भी यथारथी ग्रहण के भाव से ही अत्यंत दुर्ग्राह्य है। जैसे काष्ठों से अग्नि तृप्त नहीं होता, नदियों से समुद्र तुष्ट नहीं होता, संपूर्ण प्राणियों को पाकर भी धर्मराज तुष्ट नहीं होता, ऐसे ही स्त्रियां भी पुरुषों से संतुष्ट नहीं होती है।
स्त्रियों को जैसा शारीरिक सुख प्रिय है, वैसा मान और शांति देने वाला परम रक्षक उसका स्वामी भी उन्हें प्रिय है, प्रिय नहीं है। नारद जी कहते हैं, हे पंचपुड़ा, तुम्हारा ऐसा कहना है कि स्त्री संतुष्ट नहीं होती, उसका पति उसको अगर सुख देता है तो वो संतुष्ट क्यों नहीं होती? तब पंचचूड़ा कहती है, हे नारद जी, स्त्रियों को जैसा शारीरिक सुख प्रिय है, वैसा मान और शांति देने वाला परम रक्षक उसका स्वामी भी उन्हें प्रिय नहीं है। यम, मृत्यु, पाताल, बड़वामुख, अग्नि, क्षूरधारा, विप्र और सर्प, विष और सर्प, वे सब एक और स्त्री एक और है। यही विधि का विधान है। सनत कुमार जी कहते हैं, तब उसका ऐसा वचन सुनकर नारद जी संतुष्ट चित्त होकर स्त्रियों से विरक्त हो गए। हे व्यास जी, इस प्रकार पंचचूड़ा द्वारा कहा गया स्त्री का स्वभाव मैंने वर्णन किया है। इससे बढ़कर वैराग्य का और कारण क्या सुनोगे? ओम नमः शिवाय। यही पंचचूड़ा और नारद जी का जो संवाद है, यह संवाद सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया है और ये शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के अध्याय क्रमांक 24 में आया है। इसका संक्षिप्त वर्णन मैंने आपके सामने कथा के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा है। इसीलिए भगवत भक्ति से, भगवत भजन से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवत भजन करो, प्रभु का गुणगान गाओ, प्रभु का गुणगान करो। इससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।